हेलो दोस्तों, ये हमारे पास कक्षा 10वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए और आपको इसमें कुछ न कुछ पेपर में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। आइए हम देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है हमारे पास है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो ये प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता है। गोपियों ने अपने वाक्य चतुर्थ के आधार पर किसको परास्त किया था। तो उन्हें ज्ञानी युद्धों को परास्त किया था। लय, तुक, यादि, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। हर दिन 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे। तो हवलदार साहब गुजरते थे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। भोलानाथ का असल नाम क्या था। भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर प्रसाद था। आइए इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है और इसको आप देखिए। तो ये हमारे पास दिया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस। ये किस्म से लिया गया है। तो ये बालकांड से लिया गया है। अभिनय तत्व की प्रधानता क्या है। तो दृश्य काव्य होती है। दोहा, ये जो हमारे पास प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो कौन सा छंद होता है, चौपाई छंद होता है। लखनऊ के नवाबों का क्या कहा जाता है। तो ये शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। वैसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो निकटतम स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कटाव में बर्फ के ढके पहाड़ कैसे होते हैं, चांदी के होते हैं। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास सत्य सत्य है। तो ये सत्य सत्य में आप देख सकते हैं कि ये जो सत्य सत्य हमारे पास दिया गया है, ये बादल निराला का प्रिय विषय था। तो ये सत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस होता है, ये भी सत्य है। लखनवी अंदाज का पाठ की शैली निबंधात्मक है, ये सत्य है। बिस्मिल्लाह खा उस्ताद पैगंबर बख्श खा और मिट्ठन के बड़े शहजाद वादे थे, ये क्या असत्य है। गागर में सागर बनना का अर्थ है अधिक, थोड़े से अधिक कहना, ये सत्य है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी, ये क्या है, सत्य है। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं पहला नंबर सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है, छठवां सत्य है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सही जोड़ी है। आइए देखते हैं। सही जोड़ी में हमें क्या करना है कि भोलानाथ की आत्मकथा शीला अग्रवाल हो जाएगा। अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ काशी में मरण मंगल हो जाएगा। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल है। वाच्य के प्रकार 3 पहाड़ गंगो गंदो गंदोतक है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं सही जोड़ी है, ये मिली हुई है, आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है। तो ये हमें ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास रमणीयता शब्द काव्य का परिभाषा में विद्वान किसने दिया था, पंडित जगन्नाथ ने दिया था। नेताजी की मूर्ति में कौन सा चश्मा लगा था, तो सरकंडे का चश्मा लगा था। इसमें लिखा है सरकंडे का चश्मा लगा था। शिवाजी शेर थे। वाक्य में निहित शब्द का शक्ति का अर्थ है व्यंजना शक्ति है। मैया कौन से अनाज को अमनिया कर रही थी, तो मैया धान को अमनिया कर रही थी। धर्म चक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है, तो धर्म चक्र को घुमाने से के पीछे सभी पापों की मानता है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही साधारण प्रश्न था, इसे आप देख सकते हैं और आपको ज़रूर हम मानते हैं ऐसा कि इस पेपर से आपको ज़रूर न कुछ हेल्प मिलेगा। आइए देखते हैं इसमें से आप ये देख लीजिए प्रश्न उत्तर है। रीतकाल की विशेषताएं लिखिए। प्रगतवादी काव्य की 2 विशेषताएं, उनकी रचनाएं लिखिए। एक कवि परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है। इसमें बहुत ही है, एक ये अलंकार में अतिशयोक्त अलंकार पूछा गया है। अद्भुत रस है। दोहा छंद में दोहा छंद है। महाकाव्य और के रचनाकार उनके रचनाएं लिखा। कहानी के 6 तत्वों के नाम लिखिए। अब ये जानते हैं कि बहुत, अब ये जो प्रश्न है ये एक ऐसा प्रश्न है कि ये भी पूछ सकता है कि कहानी में कितने तत्व होते हैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से। या उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, 2 उपन्यास के नाम भी लिखिए। तो ये बहुत ही है, उपन्यास सम्राट जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये ज़रूर देख के जाइए। और ये ऐसे प्रश्न हैं कि ये सत्य में किसी में भी आ सकते हैं। आइए इसके बाद हमारे पास ये लेखक परिचय दिया गया है। तो ये हमारे पास दिया है स्वयं प्रकाश जी हैं और यशपाल जी हैं, जिनकी साहित्यिक परिचय 2 बिंदुओं पर लिखना, 2 रचनाएं और भाषा शैली। फिर इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है। इसके बाद ये फिर से थोड़ा सा ग्रामर आता है। ये हमारे पास इस वाक्य दिया है, ये वाक्यांश का प्रयोग कीजिए। ईश्वर में आस्था रखने वाले आँखों के सामने, ये इसमें तो आपको वाक्य दिया, इसमें पहचान कर बताना। सुनीता बाजार जाओ शायद आज बारिश होगी। तो इनमें बताना है कि कौन से वाक्य हैं जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, इनमें कौन से वाक्य हैं। तो ये देख सकते हैं आप।
तो इसके बाद ये दिया है, तो ये प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं और आप जिस किसी से भी आप याद किए हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, देखकर रिवाइज कर सकते हैं। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या दिया गया है। इसके बाद ये काव्य का दिया गया है और ये किसका दिया है, गद्यांश का दिया गया है। तो इसे आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। आइए इसके बाद हमारे पास ये दिया है, इसे हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे ये सबसे लास्ट में हमारे जो महत्वपूर्ण है, ये हमारे पास है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। और इसके बाद ये जो हमारे पास लिखा निबंध लिखा है, ये लिखा जल है इस जीवन के बारे में है और पर्यावरण के बारे में, मोबाइल का जीवन से बढ़ता प्रभाव, जीवन में खेलों का महत्व, कंप्यूटर की शिक्षा। तो ये महत्वपूर्ण वो है पेपर है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जो आपके भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनका कुछ ना कुछ पेपर में हेल्प हो सके। धन्यवाद।